अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक xpacademy.com, जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स ऑटोकैड उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप स्टेप बाय स्टेप्स प्रैक्टिस भी करते रहें। आज हम जो लेसन हम लेने जा रहे हैं वो फिलेट है। लास्ट लेसन में हमने देखा था शेम्फर को कैसे यूज किया जाता है। इस लेसन में आपको बताऊंगा फिलेट्स कमांड को कैसे यूज किया जाएगा, उसके ऊपर काम कैसे किया जाएगा। तो आइए डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं द लेसन। ऑटोकैड को डबल क्लिक कर दें, आपके पास आपका ऑटोकैड ओपन हो जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरा ऑटोकैड मेरे पास ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे जो मैं आपको कमांड बताने जा रहा हूँ, जेड स्पेस ई स्पेस करें, वो है फिलेट। शेम्फर की तरह फिलेट से भी मैंने कुछ लाइनें ड्रॉ कर दी हैं। जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेसन में बताया था, शेम्फर का काम क्या होता है, बेसिकली दो लाइनों के बीच में एक इस तरह की लाइन बनाकर दे देता है, ये शेम्फर होता है। फिलेट क्या करेगा, फिलेट दो लाइनों के बीच में आर्क आपको बना के दे देगा। जो आप इसको पॉइंट्स बताएंगे, उन पॉइंट्स के अंदर आपको ये आर्क बनाकर आपको दे देता है। फिलेट की जो आपके पास शॉर्टकट है वो है एफ। आप एफ कीबोर्ड से एंटर करते हो, आपके पास फिलेट एक्टिव हो जाता है। लेकिन अगर आप मॉडिफाइड टूल बार में से चूज करना चाह रहे हैं तो देखिए, ये आपके पास फिलेट की ऑप्शन नजर आ रही है। मेरा माउस आपको दिखाई दे रहा होगा, ये फिलेट की आपके पास कमांड है। आप फिलेट के ऊपर क्लिक कर देते हो। जैसे आप क्लिक कर देते हैं, बाय डिफॉल्ट इसमें जो ऑप्शन आपके पास आती है वो रेडियस होती है। ये जो रेडियस की कमांड है, रेडियस ऑप्शन जो है फिलेट के अंदर, यही आपके पास किसी भी चीज को आपके पास आर्क शेप में कन्वर्ट करेगी। जैसा कि मैं आपको पहले से बता चुका हूं, आपके पास सर्कल और आर्क का यूज तो सेम टू सेम यहां पर भी है। तो देखते हैं, जब आपके पास की वैल्यू 0 होती है दोनों तरफ, तो एक पॉइंट दें, दूसरा पॉइंट दें, लाइनें आपस में जाकर आखिरी कॉर्नर में एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं। सेम ये देखें, यहां पर भी ऐसा ही है। आप फिलेट के अंदर आ जाएं या कीबोर्ड से एफ एंटर कर दें। अब आप इसे एक पॉइंट दें और दूसरा पॉइंट दें, तो दोनों लाइनें आपस में मिल जाएंगी एंड में जाके। इसी तरह से अगर आप फिलेट के अंदर चले जाते हैं और रेडियस आर आर एंटर कर दें, आप दे देते हो उसे 5 फिट्स का रेडियस। जैसे मैंने उसको 5 फिट्स रेडियस दे दिया है, मेरे पास 15-15 फिट्स की लाइन है। एक क्लिक और ये दूसरा क्लिक, जैसे मैंने 2 क्लिक्स किए हैं, मेरे पास देखिए ये फिलेट्स बना हुआ आ चुका है। और जैसा कि 5 फिट्स का रेडियस था, डायल 10 का हो गया, इसलिए 5 इसने एक तरफ से माइनस किया, 5 दूसरी तरफ से माइनस किया, और आपके पास 15 में से ये 10 और 10 बना हुआ आके आपके सामने निकल कर आ चुका है। इस तरह से आप वापस फिलेट के अंदर जाएं। अब फिलेट के अंदर अगर आप मैं यहाँ पर 16 फिट्स की वैल्यू लगा दूं, क्योंकि मेरे पास जो लाइन है बेसिक, वो कितनी लाइन है, 15-15 फिट्स की लाइन है। आप फिलेट के अंदर चले जाएं और आप आर एंटर कर देते हो रेडियस के लिए, और यहाँ पर 16 फिट्स आप दे देते हैं। अब मैं अगर इसे एक क्लिक कर दूं और दूसरा क्लिक कर दूं, तो देखें ये नहीं हो पाएगा। अब ये क्यों नहीं हो रहा, ऐसा क्यों नहीं हो रहा? ऐसा इसलिए नहीं हो रहा बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको जो वैल्यू दी हुई है वो 16 की है, और मेरे पास जो लाइन है, जो मेरे पास बेस है, वो 15 है। तो आप 16 के ऊपर 15 तो नहीं लगा सकते हो, सॉरी 15 के ऊपर 16 नहीं लगा सकते हो, लेकिन 16 के ऊपर आप 15 लगा सकते हो। मीन्स कि अगर मैं वापस आप यहाँ पर जाकर इसमें देता हूँ वैल्यू 15, तो अपना 12 फिट्स की, तो एक पॉइंट देता हूँ, दूसरा पॉइंट देता हूँ। देखें 12 फिट्स मैंने इसको दिया तो उसने काम किया। तो शो ये हुआ, जब आप इसको इक्वल वैल्यू देते हैं तो ये काम करता है, या लेस वैल्यू देंगे तो ये काम करेगा, ग्रेटर देंगे तो ये काम नहीं कर पाता। इस तरह से इसी ऑप्शन में जाएं। नेक्स्ट ट्रिम की ऑप्शन आती है, मल्टीपल की ऑप्शन आती है। ट्रिम की ऑप्शन में पीछे आपको बताया हुआ था लेसन के अंदर। यहाँ पर फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ, आर एंटर करें, 4 फिट्स दे दें इसे, एक पॉइंट दें और दूसरा पॉइंट दें। ये आपके पास देखें, ये आपके पास आर्क भी बन चुकी है और लाइन पीछे से खत्म हो चुकी है। लेकिन आप ये चाहते हो ये लाइन भी खत्म ना हो और आर्क भी बन जाए, तो वापस आप इधर चले जाएं और आर एंटर कर दें। अब मैं से कहता हूँ मुझे वैल्यू चाहिए यहाँ पर 8 फिट्स की, मैंने दे दी है, और टी ट्रिम एंटर कर दें। आपके पास दो ऑप्शन है, ट्रिम और नॉट ट्रिम। ब्रैकेट्स में जो ऑप्शन होती है वो आपके पास सिलेक्टेड होती है, वो मौजूदा होती है। लेकिन अगर आप एन एंटर कर देते हो, मींस आपने इसको कर दिया नॉट ट्रिम। अब आप एक क्लिक करो और दूसरा क्लिक करो, तो देखें ये आप ट्रिम भी नहीं करेगा और आर्क भी आपके पास बना देगा। लेकिन इसका मैंने आपको लास्ट लेसन में बताया था, इसका नुकसान क्या होता है, या इसके अंदर आपको जिस चीज का ख्याल रखना होता है वो क्या होती है। वापस आप इधर चले जाएं, आर एंटर कर दें, रेडियस मुझे चाहिए 0 का। अब जब मैं एक क्लिक इधर कर देता हूँ, दूसरा क्लिक इधर करूंगा, तो ये आपस में नहीं ज्वाइन होंगे। क्यों नहीं हो रहे हैं? सीधी सी आसान सा हल ये है, आसान सी प्रॉब्लम है। देखें आपके पास इसका मोड क्या है, ट्रिम है। आप टी एंटर करें और फिर से यहाँ पर नो ट्रिम है, टी एंटर कर दें, ट्रिम को आप एक्टिव कर दें। अब आप एक पॉइंट दो डियर स्टूडेंट्स और दूसरा पॉइंट देंगे, तो देखा स्टूडेंट्स ये दोनों लाइनें आपस में मिल चुकी हैं। अगेन मल्टीपल और पॉलीलाइन और यूनिट्स बिल्कुल शेम्फर की तरह ही काम करता है। इसके लिए आपको हमारा पिछला लेसन देखना होगा, शेम्फर। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे पूरी उम्मीद है
आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप जो मैंने आपको टूल्स बताए हैं ये तमाम समझ आए होंगे, और नहीं भी आए हैं तो आपको दोबारा से इसके लिए प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो मज़ीद मालूमात और अपडेट के लिए आप विजिट कर सकते हैं आप हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहाँ पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको फ्री ऑनलाइन करवाए जाते हैं। एंड में एक टेस्ट लेने के बाद xpacademy.com की तरफ से आपको एक सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, जिसकी हार्ड कॉपी बजरिया TCS आपके बताए हुए एड्रेस के मुताबिक आपको भेज दी जाती है। इसके अलावा डी स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं ये भी आपको बताता चलूँ, अगर आपको इस ऑटो कैड कोर्स की फुल वीडियोस आपको चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 034390177779 पर, या आप हमें ईमेल कर सकते हैं xpacademy@ymail.com। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन फिर हाजिर होते हैं, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।